सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि उत्पादन की वह सभी इकाई जिससे जीविका प्राप्त होती है, अर्थात जिससे पैसा मिलता है, उसे ही अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, रेलवे, फैक्ट्री, बैंक, बाज़ार आदि सभी प्रकार के क्षेत्रों को मिलाकर हम लोग अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, पूरे विश्व के अंदर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में अंतर क्या है और हमारे देश भारत व पड़ोसी देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। वह अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्पादन के साधनों का मतलब है कि जो भी चीज़ें देश में निर्मित की जा रही हैं या बनाई जा रही हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का योगदान होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था अमेरिका देश के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आदि कई देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का योगदान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो कमाई है वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा दिए गए टैक्स से होती है। ओके, कि किसी भी देश के अंदर देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए और वो पैसा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो पैसा प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ से गवर्नमेंट को कमाई होती है, जिससे कि सरकार देश को चलाती है। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ठीक विपरीत होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या बोल सकते हैं कंट्रोल जो है वो सरकार के पास होता है, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि चीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, हॉस्पिटल हों, बैंक हों आदि सभी प्रकार के क्षेत्रों पर गवर्नमेंट का ही नियंत्रण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि इसमें कुछ क्षेत्रों पर गवर्नमेंट सेक्टर का और कुछ क्षेत्रों पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। जैसे कि कुछ अस्पताल सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट हैं। इसी प्रकार कुछ बैंक सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। कुछ स्कूल, कॉलेज आदि प्राइवेट होते हैं, कुछ सरकारी होते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का योगदान होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाएं भी हैं और गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं। इस प्रकार से हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूरे विश्व में सिर्फ यही 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।